जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर रहता था जिसका नाम था चिंपू। चिंपू बहुत ही शरारती था। वो पेड़ों पर उछल कूद करता, फलों को तोड़कर खाता और कभी कभी दूसरे जानवरों को परेशान भी करता था। उसी जंगल में एक बड़ा, ताकतवर लेकिन बहुत ही सीधा साधा भालू भी रहता था जिसका नाम था बलराम। बलराम का स्वभाव बहुत शांत था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसे शहद बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर पेड़ों पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालता था। एक दिन चिंपू बंदर पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी उसने नीचे देखा कि बलराम भालू धीरे धीरे चल रहा है। चिंपू को शरारत सूझी। उसने आम का छिलका नीचे फेंक दिया, जो सीधे बलराम के सिर पर गिरा। बलराम ने ऊपर देखा और बोला, कौन है वहां? चिंपू हंसते हुए बोला, अरे भालू भाई, मैं हूं, मजाक कर रहा था। बलराम ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, मजाक अच्छा है, लेकिन किसी को चोट लग सकती है। चिंपू को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर कोई उसकी शरारत पर गुस्सा हो जाता था। उसने सोचा, ये भालू तो बड़ा ही सीधा है। धीरे धीरे चिंपू और बलराम की दोस्ती हो गई। चिंपू रोज बलराम के पास आता और उससे बातें करता। बलराम उसे जंगल के बारे में नई नई बातें सिखाता। कौन सा फल अच्छा है, किस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है और जंगल में कहाँ खतरा हो सकता है। एक दिन चिंपू ने कहा, भालू भाई, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी हमेशा शांत रहते हो, कभी किसी से लड़ते क्यों नहीं? बलराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, ना कि लड़ाई के लिए। चिंपू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। वे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। सारे जानवर डर गए और छिपने लगे। चिंपू पेड़ों पर कूदता हुआ सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक जाल में एक हिरन फंस गया है। हिरन बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल से निकल नहीं पा रहा था। चिंपू डर गया। उसने सोचा, अगर मैं नीचे गया तो शिकारी मुझे भी पकड़ लेंगे। वो भागकर बलराम के पास गया और बोला, भालू भाई, एक हिरन जाल में फंस गया है, कुछ करो। बलराम तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो उसे बचाते हैं। चिंपू डरते हुए बोला, नहीं नहीं, वहां शिकारी हैं। बलराम ने शांत स्वर में कहा, अगर हम डर कर बैठेंगे तो दूसरों की मदद कौन करेगा? ये कहकर वो हिरन की ओर बढ़ गया। चिंपू डरते डरते उसके पीछे गया, लेकिन पेड़ पर चढ़कर दूर से देखने लगा। बलराम धीरे धीरे जाल के पास पहुंचा। उसने अपनी ताकत से जाल को खींचा और फाड़ दिया। हिरन आजाद हो गया और तुरंत भाग गया। तभी शिकारियों ने आवाज सुनी और वहां पहुंच गए। उन्होंने भालू को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बलराम बहुत ताकतवर था। उसने जोर से दहाड़ मारी और शिकारियों को डराकर भगा दिया। चिंपू ये सब पेड़ से देख रहा था। उसे बहुत शर्म आई। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ शरारत करता रहा, लेकिन भालू भाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की मदद की। जब सब शांत हो गया, चिंपू नीचे आया और बोला, भालू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा मजाक करता रहा, लेकिन आज मैंने सीखा कि असली ताकत क्या होती है। बलराम मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, सीखना ही सबसे बड़ी बात है। उस दिन के बाद चिंपू बदल गया। अब वो शरारत कम करता और दूसरों की मदद ज़्यादा करता। वो जंगल के छोटे जानवरों को खतरे से बचाता और सबका अच्छा दोस्त बन गया। कुछ दिनों बाद फिर एक घटना हुई। जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। चिंपू ने तुरंत सोचा और पेड़ों पर चढ़कर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, सब लोग नदी की तरफ भागो, वहीं सुरक्षित हो। बलराम भी जानवरों को रास्ता दिखाने लगा। दोनों ने मिलकर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब आग बुझ गई तो सभी जानवरों ने चिंपू और बलराम का धन्यवाद किया। अब चिंपू सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं था, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार दोस्त बन चुका था। अंत में चिंपू ने कहा, भालू भाई, अगर आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते तो मैं कभी नहीं बदलता। बलराम ने हंसते हुए कहा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।